ब्रह्मा को ये बात समझ में आई कि हाँ ये, तो ब्रह्मा जी श्री नारद जी को बता रहे हैं कि मैं भगवान की माया से ग्रस्त हूँ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ कि मुझे कोई इतना बड़ा पद दिया जाए। और वैसे भी जब मैं कोई कार्य करता भी हूँ तो उसमें गलती होती है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, भगवान परफेक्ट है। मेरे कार्य में ऑलमोस्ट हमेशा गड़बड़ होती है। सतयुग में जब हिरण्यकश्यप मुझसे वरदान मांगने आया तो मैंने उसकी झोली वरदानों से भर दी। क्या क्या वरदान दिए हिरण्यकश्यप को? कौन बता सकता है हिरण्यकश्यप को क्या क्या वरदान मिले? ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिए, ना दिन में मरेगा ना रात को, ना अस्त्र से न शस्त्र से। अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस होता है? क्या अंतर होता है अस्त्र और शस्त्र में? अस्त्र को फेंक कर मारा जाता है और शस्त्र को हाथ में रख कर मारा जाता है। जब हम धनुष बाण चलाते हैं तो शस्त्र धनुष हमारे पास रहता है और अस्त्र के रूप में तीर दूर चला जाता है। तो जिसको लेके हम अपने हाथ से यूज़ करते हैं वो शस्त्र, जिसको फेंक देते हैं वो अस्त्र। भाला है, फेंक दिया वो अस्त्र। तलवार शस्त्र है जो हमने हाथ में पकड़ी हुई है। तो भगवान के नाखून क्या हैं? अस्त्र हैं कि शस्त्र? ना अस्त्र है ना शस्त्र। और हिरण्यकश्यप को क्या वरदान दिया कि कोई देवी देवता हिरण्यकश्यप को मार नहीं पाएंगे। कोई भी ब्रह्मा का बनाया हुआ जीव हिरण्यकश्यप को नहीं मार पाएगा। हिरण्यकश्यप ने समझा कि सभी जीव तो ब्रह्मा के बनाए हुए हैं। वो अज्ञान में रह गया। सभी जीव ब्रह्मा के बनाए हुए, लेकिन भगवान को नहीं ब्रह्मा ने बनाया। तो भगवान नरसिंह रूप में आके हिरण्यकश्यप का उद्धार किया भगवान ने। ना आसमान में ना जमीन में अपनी गोदी में रख लिया उसको। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, शाम को। और क्या वरदान था? ना जल में ना बाहर, ना अंदर ना बाहर, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। लेकिन चौखट कहाँ होती है? बीच में। और ना दिन में ना रात में, शाम को। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जब भगवान नरसिंह रूप में आए तो सभी देवताओं के सहित मैं ब्रह्मा भी वहाँ नतमस्तक होकर अपनी हाजिरी लगाने, अपना प्रणाम करने के लिए गया। पहले तो नरसिंह भगवान ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर जब मैं नरसिंह भगवान के बहुत नज़दीक चला गया तो वो टेढ़ी आंख से मेरी तरफ देख के बोले, ब्रह्मा, राक्षसों को ऐसे वरदान नहीं देने चाहिए। ब्रह्मा वहां से डांट खा के आए कि मैं इस लायक नहीं हूं। कोई बात नहीं, वो तो मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से मैंने रावण को वही वरदान दिया। उसी तरीके के वरदान मैंने
दोबारा से रावण को दे दिया। क्या रावण को वरदान दिया था? ब्रह्मा जी ने रावण को क्या वरदान दिए थे? हाँ, उसको सभी जीवों से निर्भय कर दिया था, किसी देवता के हाथ से नहीं मारा जाएगा। सब नाग, किन्नर, देवी, देवता, गंधर्व सब से उसको निर्भय कर दिया कि कोई तुझे मार नहीं पाएगा। लेकिन रावण मानव का नाम लेना भूल गया, क्योंकि मानव को बहुत तुच्छ समझता था और वानर का नाम लेना भूल गया और वानर को भी बहुत तुच्छ समझता था। तो इसलिए जिस किसी से भी कोई जरा भी खतरा हो सकता था, उस सब से ब्रह्मा जी ने उसे निर्भय कर दिया कि जा, ये सब में से कोई तुझे नहीं मार पाएगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान के प्रति ये अपराध करने के बाद दोबारा से मैंने अपराध किया और भगवान को दोबारा से एक अवतार लेके इस पृथ्वी पे आना पड़ा, इस पृथ्वी को रावण के प्रकोप से बचाने के लिए। और भगवान को इस पृथ्वी को रावण के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी भार्या सीता का भी त्याग करना पड़ा। सीता का भी हरण हो गया और सीता के हरण के पश्चात भी, रावण के मृत्यु के पश्चात भी देवी सीता भगवान राम के साथ निवास नहीं कर पाई। तो इतना सब कुछ हुआ किस वजह से? मेरी वजह से। ना मैं रावण को ये वरदान देता और ना ये सब होता। बहुत से लोगों को भगवान राम का देवी सीता को वनवास देना समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से मेरठ में सबको समझ में आता है, सबको पता है कि भगवान ने देवी सीता को वनवास क्यों दे दिया। तो बात ऐसी है कि सबसे पहली बात, हम लोगों को ये पता नहीं है कि भगवान राम ने इस धरती पे कितने साल तक राम राज्य किया। कौन जानता है कितने साल तक भगवान राम ने धरती पे राम राज्य किया? 11,000 वर्ष। उसमें से देवी सीता के साथ कितने वर्ष बिताए? भगवान का करीब 16 साल में विवाह हो गया, करीब 26-27 साल में वनवास हो गया, उसके बाद 14 साल वनवास और ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष और। ये सब मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 40, 42, 45 उतने उनके जीवन के पूरे साल थे। उसमें से करीब 25-30 साल देवी सीता के साथ उन्होंने बिताए। 11,000 में से अगर 30 या 40 या 50 निकाल भी दो तो कितना बचता है? लगभग पूरे 11,000। 30, 40, 11,000 में से निकाल के कुछ कम नहीं होता। और भगवान राम ने देवी सीता का त्याग करके दूसरा विवाह कर लिया। देवी सीता यहाँ की निवासी नहीं थी, जिस तरह से भगवान राम इस धरती के निवासी नहीं है। उनका परम धाम है जहाँ पे वो नित्य निवास करते हैं। देवी सीता भी वहीं पे नित्य निवास करती है। देवी सीता अपनी लीला समाप्त करके पहले 40 सालों में ही वापस अपने नित्य निवास स्थान पर चली गई। लेकिन भगवान इस धरती पे उसके बाद पूरे लगभग 11,000 साल अकेले शासन किया और
कुशा के बिस्तर पर राजमहल के अंदर सोए। 11,000 साल तक दोबारा से विवाह नहीं किया। तो वनवास किसका हुआ? देवी सीता का वनवास हुआ या रामचंद्र जी का वनवास हुआ? लेकिन जब भगवान अपने नित्य लोक में निवास करते हैं तो वहाँ पे वो नित्य निवास करते हैं। जब वो वहाँ से नीचे आते हैं तो उनका अंश आता है, एक्सपेंशन, प्रकाश उनका आता है, वो स्वयं नहीं आ जाते। तो भगवान राम तो वहाँ अयोध्या, जो नित्य अयोध्या है, वहाँ हमेशा होते ही हैं। देवी सीता भी वहाँ हमेशा होती है। तो वहाँ देवी सीता अकेली निवास नहीं कर रही थी, वहाँ भी भगवान राम थे। भगवान के लिए एक समय में 2 स्थान पे होना कोई मुश्किल काम है। भगवान तो एक समय में अनगिनत स्थान पे हो सकते हैं, 2 स्थान तो बहुत कम है। तो इसलिए वनवास देवी सीता का नहीं, मनुष्य रूप में जिस तरह से वो यहाँ रहे उस तरीके से वनवास भगवान का हुआ। अगर जो कोई अपनी स्त्री को त्याग के दूसरी शादी कर ले तो उसको आप कह सकते हो कि इसने त्याग किया। लेकिन किसी भी तरीके से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए भी ये स्वीकार नहीं किया कि कोई दूसरी स्त्री को वो अपने साथ यज्ञ में बैठाए। सोने की देवी सीता का निर्माण किया गया और भगवान ने उनके साथ में अश्वमेध यज्ञ कराया। तो ब्रह्मा जी ये सब चीज़ की जो बुराई है वो अपने आप को दे रहे हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ। और भगवान ने 11,000 वर्ष तक एक तरह से इस संसार में वनवास काटा, राम राज्य किया। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं इतना दृष्ट हूं, मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूं। ये एक तरह से भक्तों की नेचर भी है। आम इंसान अपने गुण और दूसरे के दोष ढूंढता है। अपने अंदर कोई नहीं भी हो गुण तो भी 100 की लिस्ट बना लेगा, लेकिन दूसरे के गुण कभी आम इंसान को नज़र नहीं आते, केवल उसके दोष नज़र आते हैं। इसकी नाक टेढ़ी है, हंसता है तो होठ भी टेढ़ा हो जाता है। दुनिया भर के अवगुण हम दूसरों में निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपने गुणों की लिस्ट हमेशा प्रोड्यूस करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन भक्त का स्वभाव इससे विपरीत होता है। भक्त का स्वभाव होता है कि अपने अवगुणों को हमेशा याद रखना और हर किसी में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से उसमें गुण देखना। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई गुण है। ये होती है भक्त का स्वभाव होता है कि किसी के अंदर किसी भी तरह से कोई भी गुण मिल जाए तो उसको। जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में लीला कर रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा गोपाल एक समय उनकी सेवा कर रहा था। तो गोपाल छोटा सा बच्चा था, उसने ये नोटिस किया कि जब चैतन्य महाप्रभु सुबह को
शौच के लिए जाते हैं तो अपनी जीवा को साइड में ऐसे लगा के दांतों में पकड़ लेते हैं। तो गोपाल ने कहा, महाप्रभु आप अपनी जीवा को ऐसे पकड़ क्यों लेते हैं शौच के समय जाने के लिए? तो भगवान ने समझाया उसको कि देख, बात ऐसी है कि मेरी जीवा को हर समय भगवान नाम का जप करने की आदत है, और शौच के समय भगवान नाम का जप करना इतना उपयुक्त नहीं है, इसलिए मुझे वो जीवा को पकड़ के रखना पड़ता है जिससे कि वो भगवान नाम का जप उस समय नहीं करे। तो गोपाल बड़े तपाक से बोला, अच्छा, और अगर उस समय अंत समय आ गया तो भगवान का नाम लिए बिना आप चले जाओगे? ये कैसा संदेश है? क्योंकि अंत समय तो किसी भी समय आ सकता है, शौच के समय भी अंत समय आ सकता है, और उस समय हम क्यों अपने आप को भगवान का नाम लेने से वंचित रखें? तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की बहुत तारीफ की, और उस दिन से गोपाल का नाम रखा गोपाल गुरु। भगवान ने उसको गुरु स्वीकार किया, एक छोटे से बच्चे को जिसने भगवान को ये एक अच्छी सीख दी। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग को यूज़ करके कुछ बता रहा है, चाहे वो बच्चा है, लेकिन उसने कोई अच्छी बात बताई तो भगवान उसको उसमें एनकरेज कर रहे हैं। स्वयं भगवान को कौन शिक्षा दे सकता है? कौन भगवान का गुरु बन सकता है? क्या भगवान को अंत समय में भगवान का नाम लेने की जरूरत है? नहीं है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसके गुण को देखा और उसको गोपाल की जगह गोपाल गुरु का नाम दिया। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे